हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा वीबीए का पार्ट 3। इसमें हम सीखेंगे इफ़ कंडीशन, एल्स इफ़ कंडीशन और एल्स। ठीक है। हमारा जो वीबीए का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको सिखाया था मैसेज बॉक्स, रेंज को रेंज वैल्यू देना, रेंज सिलेक्ट करना। और हमारा जो वीबीए का जो पार्ट 2 था उसमें हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हमने देखे थे। ये जो हमारा जो थर्ड पार्ट है वीबीए का, इसमें अभी हम सीखेंगे इफ़ कंडीशन, यानी कि जब हमारे पास कोई कंडीशन गिवन हो और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है डेटा को डिस्प्ले कराना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा मॉड्यूल। वीबीए की विंडो में आपको इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल करना है और यहाँ पे हम देंगे अपने मैक्रो का नाम। मैं यहाँ पे देता हूँ, अभी हम सीख रहे हैं इफ़ कंडीशन, तो मैक्रो का नाम मैं इफ़ कंडीशन दे देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कंडीशन हमें देखनी है। सपोज़ करिए कोई स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, आपको मार्क्स यहाँ पे स्टोर कराना है। तो अगर 30 या 30 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो मैं चाहता हूँ पास वहाँ पे डिस्प्ले करें। अदरवाइज़ अगर 30 से कम है तो वहाँ पे शो हो फेल। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक जो है मार्क्स को यहाँ पे स्टोर कराना है। तो मार्क्स बेसिकली क्या है, नंबर है। ठीक है, नंबर की फॉर्म में। तो ये हमारा जो डेटा टाइप रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, तो वो हमारा रहेगा इंटीजर। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मार्क्स नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल लूँगा और वेरिएबल को डिक्लेयर करना मैंने आपको सिखाया था। हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिम। ठीक है, अगर आप मेरा पार्ट 2 आप देखेंगे तो उसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा था और डेटा टाइप्स हमने सीखे थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क्स नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ एज, ये हमारा डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है। और इस मार्क्स नाम के वेरिएबल में मैं यहाँ पे मार्क्स जो है स्टोर कराऊंगा स्टूडेंट्स के। तो मैं चाहता हूँ कि हम कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर दे तो वहाँ पे डेटा जो है डिस्प्ले करे। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ। यानी इनपुट बॉक्स में क्या होगा, एक प्रॉम्प्ट, एक विंडो शो होगी। उसके अंदर आप जैसे ही आप मार्क्स वहाँ पे एंटर करोगे तो वो आपको वहाँ पे आपके मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले करेगा एक्सेल में, और उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन भी देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स मैंने यहाँ पे लिया और मैं थोड़ा जूम करता हूँ। मैंने आपको इनपुट बॉक्स आपको पहले ही बताया था। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे देखिए जो सिंटैक्स है आप देखिए, प्रॉम्प्ट आ रहा है, टाइटल है, डिफ़ॉल्ट है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये तो ऑप्शनल है। ठीक है, ये आप ये अगर आप जो है नहीं भी देंगे सिंटैक्स तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो टाइटल डिफ़ॉल्ट है ये ऑप्शनल है। प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पे देना है। ठीक है, मतलब वो जब आप जो विंडो शो हो तो उसमें वहाँ पे क्या डिस्प्ले करें। तो मैं यहाँ पे एंटर मार्क्स करके शो हो, एक प्रॉम्प्ट विंडो शो हो, तो मैं यहाँ पे डबल इनवाइट कोड से मैंने प्रॉम्प्ट में दिया एंटर मार्क्स। ठीक है, ये यहाँ पे शो करेगा और ये कहाँ पे डिस्प्ले करे, जो डेटा जो इनपुट देंगे, मतलब जो यूज़र जो इनपुट देगा वो कहाँ पे डिस्प्ले करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूंगा कि वो A1 सेल में शो हो इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, यानी देखिए सबसे पहले तो मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया एज ए इंटीजर। ठीक है, क्योंकि नंबर की जो है फॉर्म में जो है डेटा होगा। उस वेरिएबल में मैंने क्या लिया, इक्वल टू में इनपुट बॉक्स, यानी कि प्रॉम्प्ट विंडो शो होगी। ठीक है, जब वो इनपुट बॉक्स में हम जो है अपनी वैल्यू को डालेंगे तो वो वैल्यू कहाँ पे डिस्प्ले करे, तो वो रेंज A1 डॉट वैल्यू में डिस्प्ले करे। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला कोड लिखा है, रेंज A1 डॉट वैल्यू, यानी A1 यहाँ पे शो हो वो वैल्यू जो हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स में देंगे, एंटर करेंगे मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, इतना कोड अभी रन करते हैं। अभी हम खाली F5 जैसे मैं करूँगा। देखिए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट विंडो शो हो रही है एंटर मार्क्स करके। ठीक है, अब मैं कोई भी मार्क्स देता हूँ, मैं देखता हूँ 50 मैंने यहाँ पे लिखा। जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा, देखिए यहाँ पे A1 सेल में 50 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो कोड है, अगर मैं दोबारा इसे रन करता हूँ, कोई भी आप मार्क्स यहाँ पे दे सकते हैं। 30 अगर मैं देता हूँ, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है A1 सेल में। तो ये तो हमारा हो गया, हमने मतलब इनपुट बॉक्स हमने बना लिया। अब हमें यहाँ पे कंडीशन देनी है। कंडीशन देने के लिए मैंने आपको बताया था हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि काम करते हैं और 30 मार्क्स का रखते हैं। अभी एक ही कंडीशन रखते हैं कि 30 या 30 से ज़्यादा है तो पास यहाँ पे जो डिस्प्ले हो। ठीक है, तो मैं काम करूँगा इफ़ के, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इफ़, उसके बाद मार्क्स जो हमारा वेरिएबल है, क्योंकि उसी में हम नंबर स्टोर करेंगे ना।
अगर वो 30 या 30 से ज़्यादा है देन तो क्या हो, मतलब यहाँ पे लिखेंगे देन, तो रेंज, और इसे मैं दे देता हूँ B1 कर देता हूँ, B1 सेल हम ले लेते हैं, रेंज B1 सेल, रेंज B1 डॉट वैल्यू में शो हो पास। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिया, यानी कि अगर मार्क्स जो हैं 30 या 30 से ज़्यादा हैं देन तो क्या हो, रेंज B1 यानी ये वाला जो हमारा सेल है B1 में, इसमें क्या डिस्प्ले करे, पास। यानी B1 डॉट वैल्यू यानी B1 सेल में यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेगा, पास। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इतने जो है कोड को हम रन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं F5 करूँगा, अच्छा यहाँ पे हमें एंड इफ भी देना है। यहाँ पे जब ये आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पे हमने इफ कंडीशन दी है और यहाँ पे हमने यूज़ करा है देन, ठीक है, यानी ये हमारी कंडीशन है। अगर ऐसा ये कंडीशन ट्रू है, अगर मार्क्स 30 या 30 से ज़्यादा है देन क्या शो करे, ट्रू कंडीशन हमने दी है, पास शो करे। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड इफ, ठीक है, एंड इफ हम यूज़ करेंगे। जब भी हम इफ कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसका एंड हमें ज़रूर यूज़ करना है, यानी एंड इफ हमें उसी कोड के अंदर ही लिखना है। इफ कंडीशन, जब आप इफ़ यूज़ करोगे तो कंडीशन दोगे, फिर आप जब कंडीशन दे दोगे तो आपको लास्ट में एंड इफ लिखना है, अदरवाइज़ वो एरर दे देगा। जैसे अभी आपने देखा एरर आ गया था और कोड रन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे एंड इफ दे दिया। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। देखिए सबसे पहले मार्क्स इनपुट बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 31। जैसे मैं इसे ओके करूँगा, देखिए यहाँ पे A1 सेल में 31 आ गया और B1 सेल में क्या वैल्यू आ गई, पास। ठीक है, दोबारा देखते हैं। दोबारा अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ और मैं इस बार लेता हूँ 30, कुछ भी ले लीजिए, 38 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 38 है और यहाँ पे पास ही यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब कोड को रन करूँ, F5 से भी आप कर सकते हैं, रन किया मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने 29 और फिर मैंने ओके किया, तब आप देखेंगे B1 सेल में कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ब्लैंक वैल्यू शो हो रहा है क्योंकि हमने खाली उससे बस यहाँ पे हमने बेसिकली बस ट्रू वैल्यू दी। देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही है देन, अगर है तो ये हमारी बेसिकली एक ट्रू वैल्यू है, ये शो करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी वो वैल्यू 30 से कम है, तो हमने कोई कंडीशन दी ही नहीं यहाँ पे। तो अब हम देंगे यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि अगर कम मार्क्स हैं वहाँ पे, यानी दो कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, दो कंडीशन हो कि अगर 30 से कम है तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले करे, फेल। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एल्स। ठीक है, क्या यूज़ करूँगा, एल्स। और उसके बाद अपनी जो अगर ऐसा नहीं है तो हम जो है क्या डिस्प्ले करें वो हम देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने कॉपी कर लिया रेंज B1 डॉट वैल्यू में। फिर क्या शो हो, क्योंकि अभी वहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन ही मैंने यहाँ पे दे दी कि अदरवाइज अगर 30 से कम हो, यानी एल्स, अगर 30 से जो है ये कंडीशन मेट नहीं हो रही है, ठीक है, यानी कंडीशन सही, ये जो है ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो यानी फिर क्या हो, रेंज B1 डॉट वैल्यू में फेल लिखा जाए, यानी B1 सेल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे फेल लिखा आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से कोड को रन करता हूँ। जैसे ही मैं F5 करूँगा तो देखिए मार्क्स एंटर करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे मैं करता हूँ 25 कर दिया मैंने। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो अब देखिए यहाँ पे डेटा डिस्प्ले क्या हो रहा है, B1 सेल में यहाँ पे फेल यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ आएगा कि अभी यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है बेसिकली। ठीक है, यानी 30 या 30 से ज़्यादा तो पास, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो 30 से कम है, तो अगर ये कंडीशन सही नहीं है, फॉल्स है, तो फिर हमारा एल्स। अगर ऐसा है तो क्या शो करेगा, फेल शो करेगा। तो इस फेल को डिस्प्ले कराने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, एल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे पास दो कंडीशन है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा, इफ़ और एल्स, ये वाला एल्स यूज़ किया। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जैसे मल्टीपल कंडीशन हो, या फिर मैं ये कहूँ 3 कंडीशन है या 3 से ज़्यादा, 2 कंडीशन पे तो हम
एल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एल्स लिया है क्योंकि 2 ही कंडीशन है, तो या तो 30 या 30 से ज़्यादा है पहली में पास शो हो, अदरवाइज एल्स में फेल शो हो। 2 कंडीशन है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मल्टीपल कंडीशन हो या फिर 3 कंडीशन है। मैं ये चाहता हूँ कि सपोज़ करिए अगर किसी के मार्क्स में 75 से ज़्यादा हैं तो फिर वहाँ पे वो शो करे डिस्टिंक्शन। ठीक है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 75। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, इनको पूरे को हटा देते ताकि आपको एक बार दोबारा शुरू से समझ आए। ये हमारा कंडीशन है, इफ़ मैंने स्टार्ट देखिए सबसे पहले इफ़ है, इफ़ लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मार्क्स अगर 75 से ज़्यादा हैं, अगर ऐसा है तो रेंज B1 डॉट वैल्यू यहाँ पे पास नहीं शो हो, यहाँ पे शो हो डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्शन शो हो। अब अगर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन है यहाँ पे, 2 नहीं है, 3 है या 3 से ज़्यादा हो, मल्टीपल कंडीशन हो, तो हम यूज़ करेंगे एल्स इफ। एल्स इफ। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो मार्क्स जो हैं 30 लेते हैं, 30 से ज़्यादा हैं तो ठीक है, क्योंकि मुझे पास भी डिस्प्ले कराना है। मतलब 3 कंडीशन है, डिस्टिंक्शन, पास और फेल। ठीक है, तो 75 या 75 से ज़्यादा है, डिस्टिंक्शन आ गया। अगर 30 या 30 से ज़्यादा हैं देन क्या शो हो, तो इसको कॉपी कर लेते हैं रेंज B1 डॉट वैल्यू को। तो यहाँ पे डिस्प्ले करे पास। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई, एक डिस्टिंक्शन के लिए हो गया, एक पास के लिए हो गया। ठीक है, और अब ऐसा नहीं है, यानी दोनों ही कंडीशन मैच नहीं कर रही, यानी 75 से डिस्टिंक्शन भी नहीं है और 30 या 30 ज़्यादा भी नहीं है, पास भी नहीं है। अगर ऐसा है तो वहाँ पे फिर क्या शो करे, एल्स में हम देंगे फेल। इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, इक्वल टू फेल। ठीक है, और फिर हमें याद रखना है, आपको मैं आपको बताया था एंड इफ ज़रूर देना है, एंड इफ। ठीक है, अभी आपको पहले इतना कोड समझ आया होगा। ठीक है, किस तरीके से करें, 3 कंडीशन है, डिस्टिंक्शन की, पास की, फेल की। 75 या 75 से ज़्यादा हैं, अगर ऐसा है ट्रू तो डिस्टिंक्शन हो। एल्स इफ अगर 30 या 30 से ज़्यादा हैं तो फिर शो करे खाली पास, और अगर दोनों ही कंडीशन मैच नहीं कर रही हैं तो फिर शो करे फेल। तो किस तरीके से लिखा मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इस कोड को रन करूँगा। ठीक है, मैं जैसे करूँगा F5, अगर डायरेक्ट कोड को रन करना है तो F5, अदरवाइज अगर आपको डीबग करना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, लाइन ये बेटर होता है लाइन बाय लाइन, क्योंकि इसमें कोई गलती होती है तो पता भी लग जाती है। तो F8 हम कर सकते हैं, लेकिन मैं काम करता हूँ F8 से चले करते हैं, F8 करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स को जो है वेरिएबल ये आ गया। अब यहाँ पे मार्क्स के लिए पूछेगा, तो मैं यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे करता हूँ 80। ठीक है, जब मैं करूँगा इसे ओके, तो अब ये नेक्स्ट कोड रन होगा F5। देखिए सीधा डिस्टिंक्शन यहाँ पे ये आ गया, डिस्टिंक्शन आगे गया ही नहीं, वो इसलिए रन नहीं हुआ आगे क्योंकि पहली कंडीशन ही उसे ट्रू मिल गई। अगर आप देखेंगे जब मैंने F8 किया है तो नीचे वो यहाँ पे जो येलो कलर का जो रन होता है कोड, वो यहाँ पे डिस्प्ले गया ही नहीं, एल्स इफ और एल्स पे आया ही नहीं, क्योंकि उसे पहली कंडीशन ही ट्रू मिल गई। 75 से ज़्यादा मार्क्स सीधा डिस्टिंक्शन आ गया। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, मैं दोबारा F8 करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे रन कोड को पूछेगा, अब ये मैंने डाला 90, तो सीधा देखिए हमें जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा। और मैं जैसे F8 करूँगा, देखिए 90 यहाँ पे आ गया डिस्टिंक्शन। ठीक है, क्योंकि उसे पहली कंडीशन ट्रू मिल गई। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलती, मैं एक बार दोबारा आपको दिखाता हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलती उसे, मैं यहाँ पे रीसेट कर दिया और F8 करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कम मार्क्स दूंगा, मैं यहाँ पे देता हूँ 55। जैसे ही मैं ओके करूँगा, देखिए अभी A1 ने उसने मार्क्स ले ली 55, F8 करूँगा, मार्क्स में जो है 55 वैल्यू उसने ले ली। अब वो कह रहा है 75 या इससे ज़्यादा, जैसे मैं करूँगा रन, देखिए यहाँ पे आ गया, एल्स इफ पे आ गया। अब वो ये वाली कंडीशन पढ़ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई नहीं, तो वो इस पर डिस्टिंक्शन पे गया ही नहीं। एल्स इफ अगर ऐसा है, जैसे मैं F8 करूँगा तो ये पास। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से जो है कोड रन होता है। और यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स इफ का मैंने यूज़ किया है। जो हमारे पास 3 कंडीशन हो या मल्टीपल कंडीशन हो या 3 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं एल्स इफ। ठीक है, ये वाला जो एल्स इफ है। ठीक है, और मैं एक बार इस कोड को दोबारा भी रन करूँ और आपका मार्क्स लेंगे 25 लिया मैंने, तो देखिए क्या शो हो रहा है, फेल। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। जैसे कोड को रन करेंगे, मैं यहाँ पे लेता हूँ 78, तो देखिए डिस्टिंक्शन आ गया। फिर से रन करेंगे कोड को, 50 लेता हूँ तो पास। ठीक है, तो ये एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से हमें जो है कंडीशन हमारे यहाँ पास जो जब हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कोई रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन। ठीक है, 2 कंडीशन है तो इफ़ और एल्स सही है, अदरवाइज 3 कंडीशन है, 3 से ज़्यादा हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं एल्स। ठीक है, आप और भी कंडीशन दे सकते हैं अगर मैं चाहूँ और कंडीशन देना में, जैसे और भी कंडीशन हो। ठीक है, तो मैं एल्स इफ यहाँ पे लिखूँगा तो फिर मैं अपनी कंडीशन दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे। जैसे सपोज करिए कोई स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं, ए है, बी है या सी है, ए प्लस आपको देना है, तो वहाँ पे जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होगी तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें किस तरीके से हमने जो है इफ कंडीशन अभी हमने किस तरीके से हमने दिया है, किस तरीके से हमारा लॉजिक यहाँ पे हम वर्क करा है। ठीक है, और जो हमारा VBA का जो पार्ट 4 होगा उसमें हम सीखेंगे एंड और इसके साथ हम किस तरीके से एंड और एंड का भी यूज़ करेंगे जब दोनों कंडीशन सही हो, या फिर कोई एक कंडीशन सही हो तो उसके लिए हम और यूज़ करते हैं वो भी। आई होप ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैंने उसमें एक्सेल से रिलेटेड जो भी फार्मूलाज हैं वो भी सारे सिखाए हैं, और VBA की सीरीज़ तो हमारी चली रही है। ठीक है, अभी हम आगे चल के लूप्स भी सीखेंगे, फॉर लूप होते हैं, और जो है एडवांस लेवल तो बिल्कुल जो है सीखेंगे VBA को। ठीक है, ये हमारा अभी हमने एक तरीके से इफ़ कंडीशन का भी स्टार्ट किया है। ठीक है, इफ़ एल्स कंडीशन अभी हमने इस पार्ट में सीखा है। पार्ट 4 में हम एंड कंडीशन और कंडीशन भी सीखेंगे, और आने वाले पार्ट में लूप्स भी सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। वहाँ पे बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।